हेलो एंड वेलकम टू जस्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर आर गारो खासी ट्राइब्स मेनली फाउंड इन। गारो खासी ट्राइब्स कहाँ पाए जाते हैं? ये नॉर्थ ईस्टर्न दो स्टेट्स है, मेघालय एंड मिजोरम। यहाँ पे हिल्स है जिनको गारो हिल्स और खासी हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो मेघालय को एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स भी कहा जाता है। यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल माउसिनराम में होता है जो मेघालय में है। और यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जिनका नाम है नोक्रेक एंड बाल फक्रम। प्लीज नोट डाउन नोक्रेक एंड बाल फक्रम। और मिजोरम जो है इसमें दो ट्राइब रहते हैं और दो ट्राइब्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लुशाई एंड चकमा ट्राइब। लुशाई एंड चकमा ट्राइब। मिजोरम में दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, एक है ब्लू माउंटेन एंड मुरलैन नेशनल पार्क। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस इन इंडिया थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है दोस्तों? ये कुछ स्टेट से पास होता है। नंबर 1 गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा। एंड जो लैटिट्यूड है यहाँ पे इट इज 23.5 डिग्री। तो रिमेंबर दीज पॉइंट्स। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नियरली एज बिग एज द अर्थ। कौन सा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का है जो इतना बड़ा है जितनी कि हमारी अर्थ है ऑलमोस्ट? तो इट इज़ वेनस। वेनस को अर्थ ट्विन भी कहा जाता है और वेनस हॉटेस्ट प्लैनेट है। और इंटरेस्टिंग बात है, वेनस को ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द इमेजिनरी लाइन्स एनसर्कलिंग द अर्थ हॉरिजेंटली कॉल्ड। जो हॉरिजेंटल लाइंस है जो गोल गोल आपको इस ग्लोब में दिखती है उनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल लाइंस होती है दे आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड्स। चनाची यहाँ पे लैटिट्यूड्स का जिक्र हुआ तो जो आप ग्लोब पे देखते होंगे 0 डिग्री जो माना जाता है वो है इक्वेटर। देन वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जब हम 23.5 नॉर्थ जाएंगे वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब हम 23.5 साउथ जाएंगे दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। एंड जब हम 66.5 डिग्री नॉर्थ जाएंगे दैट इज आर्कटिक सर्कल। और जब हम 66.5 डिग्री साउथ जाएंगे दैट इज एंटार्क्टिक सर्कल। एंड 90 डिग्री नॉर्थ पे मिलता है हमें नॉर्थ पोल एंड देन 90 डिग्री साउथ वी हैव साउथ पोल। ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड्स, ये एक इमेजिनरी लाइन्स होती है जो दो ऑल्टीट्यूड के बीच में डिस्टेंस होता है और 1 डिग्री को माना जाता है 111 किलोमीटर्स। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम इज। जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का दैट इज इन जुपिटर और उसका नाम है गैनीमीड। अर्थ की ओनली सैटेलाइट जो है वो है मून। देन क्वेश्चन नंबर 6, गारो, नागा एंड खासी हिल्स आर लोकेटेड इन। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ट्राइब्स पढ़ा रहा था, हम डिस्कस कर रहे थे ट्राइब्स, देयर आल्सो आई डिस्कस्ड कि गारो, नागा एंड खासी हिल्स दे आर लोकेटेड इन ईस्टर्न रीजन विच इज पूर्वांचल रीजन। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, कोल्डेस्ट डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज। सबसे कोल्डेस्ट डेजर्ट जो हिमालयाज का है, हिमालय तो इंडिया में ही नहीं है, कई स्टेट्स में है, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, प्लीज गो थ्रू देम एंड इट मे कम इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो कोल्डेस्ट डेजर्ट जो है ये है लद्दाख। और लद्दाख आपको पता ही है, इसमें इसको रिसेंटली यूटी भी सेपरेट यूटी बनाया गया आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। और लद्दाख में एक फेस्टिवल मनाया जाता है
हेमिस फेस्टिवल, एंड देयर इज़ वन नेशनल पार्क आल्सो जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, द सेंट्रल इंडिया टीक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सेंट्रल इंडिया टीक, जो टीक की लकड़ी है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री इज द मोस्ट प्रोडक्टिव कंट्री ऑफ रॉ जूट। रॉ जूट जो है ये फाइब्रस होता है, ये कहाँ से मिलता है, सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोडक्टिव कंट्री है रॉ जूट की, एंड इट इज़ वेस्ट बंगाल स्टेट इन इंडिया। दूसरे नंबर पे जो कंट्री है दैट इज़ बांग्लादेश। और दोस्तों ये जो इसके रिलेटेड जो रेवोल्यूशन है दैट इज़ कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। जो जूट का रेवोल्यूशन है दैट इज़ गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। जैसे कि मिल्क के साथ जो वाबस्ता रेवोल्यूशन है दैट इज़ वाइट रेवोल्यूशन, एंड ब्लू रेवोल्यूशन दैट इज़ रिलेटेड टू फिशेस, एंड देन वी हैव रेड रेवोल्यूशन जो मीट एंड टोमेटोज़ का है। वी हैव एग रेवोल्यूशन दैट इज़ कॉल्ड एग्स के रिलेटेड जो है दैट्स कॉल्ड सिल्वर रेवोल्यूशन। और रॉ जूट को जो जूट है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कैश क्रॉप। Now we have question number 10. Which country contributes most to the world diamond production? नंबर 1 पे जो डायमंड प्रोडक्शन करती है वो है रशिया वॉल्यूम के हिसाब से, एंड सेकंड नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। देन क्वेश्चन नंबर 11, गोरेवाड़ा लेक इज लोकेटेड इन। गोरेवाड़ा लेक जो है ये नागपुर महाराष्ट्र में है, और वहाँ पे महाराष्ट्र में दूसरा लेक भी है दैट्स कॉल्ड एज लोनार लेक, एंड इसको मेटेराइट लेक भी कहा जाता है। जो लोनार लेक है इसको मेटेराइट लेक के नाम से भी जाना जाता है, और ये महाराष्ट्र में है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, सदर्न मोस्ट हिल रेंज इन इंडिया। जो सदर्न मोस्ट हिल रेंज है वो है कॉडमन, दैट इज कॉडमम हिल, एंड जो इसका हाईएस्ट सदर्न पीक है दैट इज अनाईमुड्डी। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, विच रिवर क्रिएटेड द जॉग वाटरफॉल। किस दरिया की वजह से जॉग वाटरफॉल बनता है, वो है शरावती कर्नाटका में, और इसको महात्मा गांधी फॉल भी बोलते हैं, एंड इसको गैरसोपा वाटरफॉल भी कहा जाता है। Then we have another question, question number 14. Krishna river originates from. कृष्णा रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, महाबलेश्वर प्लेटू जो कि महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, जेतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जेतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये महाराष्ट्र में है, और आपको पता है होगा जो बाकी एटॉमिक स्टेशन लाइक नरोरा एटॉमिक स्टेशन वो यूपी में है, तारापुर एटॉमिक स्टेशन महाराष्ट्र में, एंड केगा एटॉमिक स्टेशन इज इन कर्नाटका। हैदराबाद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। हैदराबाद किस रिवर के बैंक पे है, और इसका नाम है मूसी। एंड यहाँ पे दो सिटीज़ है जिनको ट्विन सिटीज़ भी कहा जाता है, दे आर सिकंदराबाद एंड हैदराबाद, और इनके बीचों बीच एक लेक है जिसका नाम है, बहुत ही फेमस लेक है, हुसैन सागर लेक। देन वी हैव क्वेश्चन 17, द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ इंडियन ओशियन इज। इंडियन ओशियन का डीपेस्ट ट्रेंच जो है दैट इज जावा ट्रेंच, एंड यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है बट इट इज जावा ट्रेंच, और जो वर्ल्ड में है वो है पैसिफिक ओशियन में, और उसका नाम है मरीना ट्रेंच, MARINA मरीना ट्रेंच। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, तिरुपति इज सिचुएटेड इन द वैली ऑफ। तिरुपति जो है ये किस वैली में है, एंड इट इज इन शचलम हिल्स। शचलम हिल्स आंध्र प्रदेश में है, और उसी वैली में तिरुपति है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, which trees were promoted for ships building and railways। शिप्स जो होते हैं और रेलवेज, यहाँ पे कौन सी लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कौन से पेड़ यूज़ किए जाते हैं,
ये इट इज़ टीक एंड साल, जो कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स होते हैं। एंड देन वी हैव लास्ट क्वेश्चन, दैट इज सुएज कैनाल कनेक्ट्स। सुएज कैनाल कहाँ पे है? ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के बीचों बीच है, एंड रेड सी और अरबियन सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन, जिसको बाबुल मंदेब स्ट्रेट भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। काइंडली प्रेस द बेल आइकन so that you don't miss any update from our channel. Happy learning. Keep growing.